कभी किसी ने बिना नाम जाने सिर्फ दर्द में माँ को पुकारा हो और माँ खुद आ जाए। एक छोटे से गांव में एक 7 साल की बच्ची तारा अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। माँ कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी और घर में उनके इलाज के पैसे भी नहीं थे। हर रात तारा माँ का हाथ पकड़कर धीरे से कहती, माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन उससे असली प्रार्थना करना नहीं आता था। वो किसी देवी देवता का नाम भी ठीक से नहीं जानती थी। एक रात अचानक गांव पर एक भयानक तूफान टूट पड़ा। आंधियां, बिजली, अंधेरा, और उसी समय तारा की माँ की सांसें तेजी से कमजोर पड़ने लगी। घबराई हुई तारा रोते रोते बाहर भागी। बारिश में भीगते हुए कांपती आवाज में उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, पर अगर कोई माँ है ऊपर तो मेरी माँ को बचा लो प्लीज। अचानक तूफान की आवाज धीमी होने लगी। हवा रुक गई। अंधेरे में एक गर्म सुनहरी रोशनी फैलने लगी। तारा ने पीछे मुड़कर देखा। एक देवमयी, शांत, अत्यंत करुणामयी आकृति उसके सामने खड़ी थी। माँ दुर्गा, मगर युद्ध रूप में नहीं, बल्कि एक स्नेह भरी कोमल माँ के रूप में। उन्होंने तारा के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बच्ची, माँ को बुलाने के लिए नाम नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए होती है। तारा की आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर बोली, माँ, मेरी असली माँ को बचा लो, मैं बहुत अकेली हूँ। माँ दुर्गा ने करुणा से हाथ बढ़ाया और बोली, तुम्हारी पुकार ने मुझे यहाँ ले आई। चलो, मैं तुम्हारी माँ को जीवन देती हूँ। उन्होंने तारा की माँ के माथे पर हाथ रखा। अगले ही पल, जैसे किसी ने अंधेरा मिटा दिया हो, तारा की माँ की सांसें स्थिर हो गई, चेहरा चमकने लगा। जब तारा ने फिर से देखा, वो दिव्य रूप धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया। हवा में बस एक सुगंध बची थी, जैसे ताजा पुष्पों की। तारा अपने घर भागी। उसकी माँ आंखें खोलकर मुस्कुराई। तारा ने कांपती आवाज में कहा, धन्यवाद माँ दुर्गा, अब मुझे आपका नाम पता है। ओम दुर्गायै नमः। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।